कौन है मोहित पांडे, जिन्हें 3000 लोगों की कठिन परीक्षा में मिला अव्वल दर्जा? क्या ये 22 वर्षीय युवक संभाल पाएगा अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी की भूमिका? दोस्तों, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां बड़ी जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पिछले 1 साल से राम जन्मभूमि मंदिर के पुजारी पद की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें करीब 3000 पंडित रामलला के इस भव्य मंदिर के पुजारी पद को हासिल करने के लिए कठिन परीक्षा और इंटरव्यू दे चुके हैं। तो इसी बीच खबर मिली है कि यूपी के गाजियाबाद में रहने वाले 22 वर्षीय मोहित पांडे का अयोध्या राम मंदिर में मुख्य पुजारी के रूप में चयन कर लिया गया है। तो आखिर कौन है मोहित पांडे, जो बनेंगे आचार्य सत्येंद्र दास के उत्तराधिकारी? और मोहित पांडे में ऐसी कौन सी खास बात है जो 3000 विद्वानों को पछाड़ कर बने अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आपका स्टार कैचर में। दोस्तों, अयोध्या के इस भव्य राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की नियमित रूप से सेवा करना काफी जिम्मेदारी वाला कार्य है और इस जिम्मेदारी को पिछले 31 सालों से आचार्य सत्येंद्र दास पूरी निष्ठा से निभाते आ रहे हैं। इन्होंने अपना पूरा जीवन रामलला की सेवा में अर्पित कर दिया। आपको बता दें कि संत कबीर नगर में जन्मे सत्येंद्र दास को बचपन से ही प्रभु श्री राम से काफी लगाव था। वर्ष 1958 में वह हमेशा के लिए अयोध्या आ गए और 90 के दशक में जब राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद चल रहा था, तो वर्ष 1992 में आचार्य सत्येंद्र दास को राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। तब से लेकर आज तक आचार्य सत्येंद्र जी अपने इस कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते आए हैं और नए राम जन्मभूमि मंदिर में भी शुरुआत में आचार्य सत्येंद्र दास ही प्रधान पुजारी के रूप में रामलला की सेवा करेंगे। मगर अब आचार्य जी की उम्र 85 वर्ष हो गई है, जिसके कारण उन्होंने यूपी सरकार से मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में अपना उत्तराधिकारी चुनने की बात रखी थी, ताकि रिटायर होने से पहले वो नए पुजारी को पूजा अर्चना से जुड़ी सभी नियम सिखा सके। इसलिए 2023 के मध्य में यूपी सरकार ने राम मंदिर के पुजारी की भूमिका के लिए कड़ी नियुक्ति प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसमें भाग लेने वाले 3000 पंडितों में से 22 वर्षीय मोहित पांडे का मुख्य पुजारी के रूप में चयन हुआ है। लेकिन यह कठिन भर्ती प्रक्रिया कोई कैसे पास करेगा, आइए जानते हैं। श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट ने अक्टूबर के महीने में मंदिर के पुजारी बनने के लिए आवेदन मांगे थे, जिसमें बताए गए कुछ शर्तें थी कि आवेदक की उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए, पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा अनिवार्य है और आवेदक श्री राम नंदनीय सेवा से युक्त यानी दीक्षा से युक्त होना चाहिए। इस भर्ती प्रक्रिया में 3000 पंडितों ने आवेदन किया था, जिसमें योग्यता के आधार पर 200 उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए चुना गया, जिसमें मोहित पांडे का भी नाम शामिल था। आपको बता दें कि इस इंटरव्यू को पास करना कोई नौसिखियों का खेल नहीं था, क्योंकि इस पैनल में वृंदावन के प्रसिद्ध हिंदू उपदेशक जयकांत मिश्रा, अयोध्या के 2 महंत मिथिलेश और नंदिनी शरण तथा सत्यनारायण दास शामिल थे, जिन्हें वेदों से लेकर पूजा के तौर तरीकों तक हिंदू धर्म से जुड़ी हर विषयों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। ऐसे में चुने गए 200 पंडित अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए और इंटरव्यू की तारीख नजदीक आते ही अयोध्या पहुँच गए, क्योंकि उनका इंटरव्यू अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद के मुख्यालय कार सेवकपुरम में होने वाला था। अब आप सोच रहे होंगे कि लंबे समय तक चले इस इंटरव्यू में श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट पैनल ने उम्मीदवारों से कौन कौन से प्रश्न किए होंगे। तो आपको बता दें कि इंटरव्यू के दौरान रामलला की पूजा अर्चना से जुड़े कई सवाल पूछे गए थे, जैसे कि राम नंदनीय परंपरा क्या है, संध्या वंदन क्या है, इसकी क्या विधि है, इस पूजा के मंत्र क्या है, इसके लिए कर्म कांड क्या है और भगवान श्री राम की पूजा के लिए कौन कौन से मंत्र हैं। अब ये सवाल इतने ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि राम मंदिर की सेवा करना और आचार्य सत्येंद्र दास का उत्तराधिकारी बनना काफी बड़ी जिम्मेदारी है, और इसलिए योग्य पंडितों को इंटरव्यू के दौरान उनके ज्ञान और अनुशासन के आधार पर ही खोजा जा सकता है। आसान शब्दों में इस परीक्षा को एक तरह से पंडिताई में यूपीएससी इंटरव्यू थी, जिसमें पैनल ने मेरिट लिस्ट बनाई और 200 में से 21 पुजारियों का चयन किया गया, जिसमें एक मुख्य पुजारी और 20 सहायक पुजारी के रूप में चुने गए थे। इनमें से सबसे ज्यादा चर्चित
निश्चित नाम है मोहित पांडे का, क्योंकि इस 22 वर्षीय युवक ने मुख्य पुजारी बनने के लिए अपने से बड़े बड़े विद्वान पंडितों को पछाड़ दिया। और न सिर्फ पैनल बल्कि आचार्य सत्येंद्र जी को भी मोहित काफी पसंद आए। इनमें ऐसी क्या खूबियां हैं जो सबसे ज्यादा खास बनाती हैं इन्हें, जिसे लेकर वेद विद्यापीठ के आचार्य लक्ष्मीकांत पाढ़ी ने बताया कि मोहित सीतापुर के रहने वाले हैं, जहां 10 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं। वहीं इतनी कम उम्र में मोहित ने रामायण, महाभारत और वेद पढ़ना शुरू कर दिया। इन्होंने दुग्धेश्वर नाथ वेद विद्यापीठ से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद आचार्य की पढ़ाई के लिए तिरुपति चले गए। जी हाँ, इतनी छोटी उम्र में आचार्य बनने के बाद मोहित ने पंडिताई में पीएचडी की पढ़ाई शुरू कर दी और साथ ही अयोध्या राम मंदिर में पुजारी बनने का अवसर देकर उन्होंने तुरंत आवेदन दे दिया। और अपने ध्यान, अनुशासन और श्रद्धा के बल पर मोहित ने इस कठिन परीक्षा में अव्वल दर्जा हासिल किया। बताया जा रहा है कि मोहित रोज प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। इसके बाद वो पढ़ाई करना शुरू करते हैं और उन्हें वेद और पुराणों के बारे में जानना इतना पसंद है कि वो कई बार तो घंटों तक एक ही जगह पर अभ्यास करते रहते हैं। वहीं मोहित सादगी भरा जीवन जीते हैं, सादा भोजन खाते हैं, सादे वस्त्र पहनते हैं और हमेशा माथे पर तिलक लगाते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। उन्हें इस दुनिया की मोह माया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनके चेहरे पर हमेशा तेज बना रहता है और उन्हें राम नंदिनी पूजा पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त है। इन्हीं खूबियों ने मोहित पांडे को आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों से खास बनाया है। बता दें कि इस वक्त राम जन्मभूमि के लिए चुने गए 20 अन्य पुजारियों के साथ मोहित भी 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जहां उन्हें अपनी जिम्मेदारी को सटीकता और निष्ठा से निभाने के लिए तैयार किया जा रहा है। साथ ही रामलला की पूजा करने के तौर तरीके भी सिखाए जाएंगे। इस ट्रेनिंग से वापस आकर ये सभी पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास की निगरानी में मंदिर में पूजा अर्चना शुरू करेंगे और अगर ये इस ट्रेनिंग में पास होते हैं तभी इन्हें पुजारी के रूप में नियुक्त करके सभी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कुछ लोगों ने अभी से ही मोहित पांडे को मंदिर के मुख्य पुजारी मान लिया था। इसी बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इन खबरों को गलत बताया। वहीं एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा है कि राम मंदिर के पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं और कोई नया पुरोहित नहीं चुना गया है। हालांकि इंटरव्यू में 21 लोगों का चयन किया गया है, लेकिन उन्हें अभी 6 महीने की ट्रेनिंग दी जानी है। इसके बाद योग्यता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि ये बात सत्य है कि सत्येंद्र दास बुजुर्ग हैं, लेकिन अभी भी वो मुख्य पुजारी का दायित्व निभा रहे हैं और उनके उत्तराधिकारी के रूप में किसी का नाम तय नहीं हुआ है। मोहित पांडे ने भले ही परीक्षा पास कर ली हो, लेकिन वो मंदिर के मुख्य पुजारी बनेंगे या नहीं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को राम जन्मभूमि मंदिर के गर्भगृह में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी का सौभाग्य आचार्य सत्येंद्र दास जी को प्राप्त हुआ है। जिसके बाद राम नंदिनी पूजा पद्धति से श्री राम की पूजा अर्चना की जाएगी। तो दोस्तों, आप भारत के किस शहर से हमारे वीडियो देख रहे हैं और प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने की इच्छा है या नहीं, हमारे कमेंट में जरूर लिखें और इस वीडियो को राम जन्मभूमि के लिए लाइक एंड शेयर जरूर करें।